अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज फाइनेंशियल रिव्यू होगा फैसल बैंक लिमिटेड। ये एक इस्लामिक बैंक है और इसका ताल्लुक भी बैंकिंग सेक्टर से है। इसकी क्या तफसीलात हैं ये हमारे मुस्तफ़ा साहब के पास हैं। जी मुस्तफ़ा साहब। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। जैसे खालिद साहब ने बताया कि आज फाइनेंशियल एनालिसिस हमारा है फैसल बैंक लिमिटेड को, तो इसकी वीडियो हम शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि इसका मार्केट रेट क्या है। इसका मार्केट रेट है 84.83 और ये हम बता रहे हैं आपको 28/11/2025 का रेट। इसका ईयर एंड जो है 31/12/2026 है। इसके ऑडिटर्स KPMG तासियादी एंड कंपनी है और इसकी एक्सपेक्टेड एनुअल अनाउंसमेंट जो है 20/2/2026 को होगी। इसका फ्री फ्लोट जो है 25% है और इसकी मेजर होल्डिंग जो है उसकी एसोसिएटेड कंपनीज के पास 72.07% है और जनरल पब्लिक के पास 15.79% है। जॉइंट और स्टॉक कंपनीज के पास 2.02% है और इंश्योरेंस कंपनीज के पास 2.22% शेयर्स मौजूद हैं। अब हम बात करते हैं इसकी की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन 2024 की। तो 2024 में जिसको इसकी अर्निंग पर शेयर थी वो थी 15 रुपए 17 पैसे। इसने कैश डिविडेंड पर शेयर दिया था 7 रुपए। इसका डिविडेंड यील्ड की बात करें तो इसकी डिविडेंड यील्ड 14.44% थी। इसका नेट स्प्रेड जो इसने अर्न किया था वो था 80.3 बिलियन और डिपॉजिट इसका था 1044 बिलियन। और इसकी अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इसकी नेट इन्वेस्टमेंट थी 677 बिलियन की और इसका टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इसके थे 48.6 बिलियन और मार्केट रेट पर शेयर जो इसका था ईयर एंड के ऊपर वो था 48.48। हाई रेट जो था इसका 2024 में वो 58.10 था और लो रेट जो पर शेयर था वो था 28.50। पी रेशो इसका 3 का था और इसकी बुक वैल्यू पर शेयर जो थी 71.40 थी और इसकी नंबर ऑफ ब्रांचेस जो थी 855 थी। ये हमने तमाम चीजें आपको 2024 की बता दी हैं। अब हम आपको बताते हैं इसकी लेटेस्ट जो क्वार्टरली रिपोर्ट आई है जो कि 30/9/2025 की है, उसको हम कंपेयर करेंगे 30/9/2024 के साथ और आपको बताएंगे कि इसमें क्या सूरत हाल है और इसका फ्यूचर क्या लगता है। तो सबसे पहले इसकी हम बात बताते हैं हमको अर्निंग पर शेयर। इसकी अर्निंग पर शेयर जो 30/9/2025 की है वो है 9.89 और 30/9/2024 को जो अर्निंग पर शेयर थी वो थी 13 रुपए 2 पैसे। यानी कि इसकी अर्निंग पर शेयर में रिडक्शन हुई है और वो 13 रुपए 2 पैसे से गिर के 9.89 हो गई है। अब हम बात करते हैं इसके डिपॉजिट की। तो डिपॉजिट जो इसका है 30/9/2025 को 1275 बिलियन का है, जो 2024 में जो था 30/9 में वो था 1164 बिलियन। अब हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट नेट इन्वेस्टमेंट की। तो नेट इन्वेस्टमेंट इसकी जो है वो है 704 बिलियन की और इससे पहले जो इसकी 30/9/2024 को जो थी वो थी 649.8 बिलियन की। अब हम बात करते हैं नेट स्प्रेड की के नेट स्प्रेड इसका क्या है। तो आपका 30/9/2025 को इसका नेट स्प्रेड है 52.0 बिलियन का और जो इससे पहले 30/9/2024 को जो था वो था 60.1 बिलियन का। अब हम बात करते हैं फी एंड कमीशन इनकम की। फी एंड कमीशन इनकम जो है इसकी 30/9/2025 को थी 9.4 बिलियन की और इससे पहले 30/9/2024 को 7.5 बिलियन की थी। तो यहाँ इसकी फी इनकम जो है वो 7.5 बिलियन से बढ़ के 9.40 बिलियन हो गई है। टोटल इनकम की अगर हम बात करें तो टोटल इनकम जो 30/9/2025 को है वो 70.2 बिलियन की है और इससे पहले 30/9/2024 को इसकी जो नेट इनकम थी वो थी 72.4 बिलियन। यानी कि यहाँ पे भी आपको टोटल इनकम में भी इसकी रिडक्शन नजर आ रही है। अब हम बात करते हैं इसकी टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की। टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो इसके थे वो 30/9/2025 को 40.8 बिलियन के थे और 30/9/2024 को इसके जो टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस थे वो थे 34.2 बिलियन। यानी कि इसके जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी खासे बढ़ गए हैं, 34 बिलियन से बढ़ के वो 40 बिलियन के हो गए हैं। अब हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेशन की बात करें अगर तो 30/9/25 को इसका जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेशन था वो था 15.0 बिलियन और 30/9/2024 को ये था आपका 19.7 बिलियन। इसका मतलब हुआ कि इसकी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी खासा रिड्यूस हुआ है
अब हम आपको बताते हैं कि इसकी लास्ट क्वार्टर की जो अर्निंग आई है, यानी कि 30/9/2025 की जो अर्निंग आई है, जिसको हम लास्ट क्वार्टर कह रहे हैं, जुलाई से लेके 30/9/2025 तक का, इसमें आई है इसकी अर्निंग ₹3.29 पर क्वार्टर। और इससे पहले 30/9/2024 की जो अर्निंग थी वो थी 4.28 पर शेयर थी इसकी अर्निंग, जो कि अब रिड्यूस होके 4.28 से 3.29 हो गई है। अब हम यहाँ बात करते हैं आपकी एक्सपेक्टेड एनुअल रिजल्ट इसका 31/12/2025 को क्या हो सकता है। तो जो हमारे मोहताज अंदाजे से इसका जो रिजल्ट लगता है अर्निंग पर शेयर इसकी जो है वो ₹12.5 से ₹13.5 तक आ सकती है इसकी एनुअल अनाउंसमेंट, जो कि आपको इल्म है कि इसकी एनुअल अनाउंसमेंट तकरीबन 20/2/2026 के अराउंड आएगी। अच्छा, अब हम इसके डिविडेंड की बात करते हैं तो इसका इंटरीम डिविडेंड जो अभी तक ये आपको 3 क्वार्टर्स में दे चुका है, ये आपके 15% दे चुका है, यानी कि 45% ये दे चुका है। और हमें उम्मीद है कि एनुअल में भी ये 20% दे देगा, तो इसका टोटल डिविडेंड जो हो जाएगा वो 65% हो जाएगा, यानी कि ₹6.5 पर शेयर। अब हम बात करते हैं मार्केट प्राइस के इसकी एट द टाइम ऑफ एनुअल अनाउंसमेंट क्या होगी। तो इसमें सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि इसकी जो एवरेज पीई रेशियो जो बैंकिंग सेक्टर का है, इसके हिसाब से इसकी मार्केट वैल्यू क्या हो सकती है। तो इसकी मार्केट वैल्यू जो हमने लगाई है वो ₹13.5 अर्निंग पर शेयर से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं एवरेज पीई रेशियो बैंकिंग सेक्टर का ₹7.5 को, तो ये वैल्यू निकलती है ₹101.25, यानी कि एवरेज पीई रेशियो जो बैंकिंग सेक्टर के साथ इसकी वैल्यू बनती है ₹101.25। और अब हम आपको इसके दूसरे मेथड से मार्केट प्राइस निकालते हैं, जो कि बुक वैल्यू मेथड है। बुक वैल्यू इसकी 31/12/2024 की थी, वो थी 71.40, ₹13.5 की अर्निंग पर शेयर हमने इस साल की इसमें ऐड की, ₹6.5 का हमने डिविडेंड में से माइनस किया, तो इसकी बुक वैल्यू बनती है 78.40। अब हम बात करते हैं कि इन्वेस्टमेंट गुरु की क्या प्रिडिक्शन है कि उनके हिसाब से इसकी प्राइस क्या हो सकती है एनुअल अनाउंसमेंट के वक्त। तो हमें अंदाजा लगता है जो इसकी प्राइस का वो ₹92 से ₹95 तक इसकी प्राइस जा सकती है एनुअल अनाउंसमेंट के बाद, अगर इसकी अर्निंग पर शेयर जो है अराउंड ₹13.5 की आती है। अब हम बात करते हैं इसका रिटर्न क्या परसेंटेज इसमें आप अर्न कर सकते हैं। तो जैसे कि आपकी अभी प्राइस चल रही है अराउंड ₹85 और हमने जो आपको एस्टिमेटेड प्राइस इसकी बताई है ₹95, तो इसका मतलब है आपको ₹10 अर्निंग होगी। और ये ₹10 आपको जो अर्निंग होगी वो आपको सिर्फ 3 महीने में होगी, यानी कि दिसंबर, जनवरी और फरवरी अगर हम इसमें लगाते हैं तो 3 महीने में जो आपको रिटर्न पड़ेगा ₹85 की, अगर आज आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये आपको 11.76% का रिटर्न पड़ेगा 3 महीने की इन्वेस्टमेंट के ऊपर, जो कि खासा बेहतर रिटर्न है। अगर आप चाहें तो इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और इतना रिटर्न हासिल कर सकते हैं। ये तमाम चीजें हमारी अपनी जाती मालूमात की बेसिस पे हमें अपनी एस्टिमेट लगती है। अगर आप चाहें तो अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से मशवरा करके इसमें इन्वेस्टमेंट करें, मगर हमारे हिसाब से जो हमें लगता है कि इसमें आपको इतना रिटर्न मिल सकता है। अब हम बात करते हैं इसकी हिस्टोरिकल प्राइस की। इसकी हिस्टोरिकल प्राइस जो है ऑल टाइम हाई जो है वो 99.35 है और इसकी लोएस्ट प्राइस रही है 7.60। इसकी 2024 में हाईएस्ट प्राइस थी 58.10 और लो प्राइस थी 28.50 और 2025 में इसकी प्राइस जो थी हाईएस्ट थी 99.35 और लोएस्ट जो थी वो 40.05 है। इस तरह से हमने जैसे आपको बताया कि अब भी दोबारा ये अपने उसी लेवल पर जा सकता है जो इसकी हाईएस्ट लेवल था, यानी कि पहले ही तकरीबन ₹99 तक गया और हमारी एस्टिमेशन जो है ये दोबारा ये आपको ₹95 तक का रेट दिखा सकता है एनुअल अनाउंसमेंट के वक्त। तो आप चाहें तो इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, मगर फिर मैं रिपीट करूं कि आप अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर के मशवरे से कीजिएगा। अब हम बात करते हैं अपने चैनल की मार्केटिंग की। जैसे कि आपको इल्म है कि हम जो मेंबरशिप है वो आपको पूरे साल की ₹12,000 में ऑफर करते हैं। अगर आप चाहते हैं तो मेंबरशिप लेके हमसे अपना पोर्टफोलियो बनवा सकते हैं, पोर्टफोलियो डिस्कस कर सकते हैं। कोई आपकी फाइनेंशियल जो भी आपको एडवाइस हमसे लेनी है वो आप हमसे ले सकते हैं। इसके साथ साथ हम आपको एक तरीकेकार और भी बताते हैं कि अगर आप चाहें तो हमसे टेलीफोन पर भी रब्ता कर सकते हैं, जिसकी आधे घंटे की बात करने की फीस जो है वो ₹5,000 है। तो आप इस मौके को भी अवेल कर सकते हैं। इसके साथ ही अपनी इस वीडियो का इख्तिताम करते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, लोगों से ज़्यादा शेयर करें और बेल के आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें ताकि तमाम वीडियोस आपको वक्त पे मिल सकें और आप उससे भरपूर फायदा उठा सकें। इसके साथ ही खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।